बहन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक बार अनम्यूट करके बोलिए। अभी ठीक है? आवाज आ रही है? जी जी। आत्मदर्शन करे, अपने पांच स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। राजयोगी बनो राजयोगी से गीत लगो नंदी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। हम सब अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। और चलने गीता दीदी जी है जो फॉरेस्ट पार्क से राजयोग की पहला दिन का कोर्स शुरू कराएंगे। तो हमको लगता है कि सभी हिंदी में कंफर्टेबल है, और बीच में कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई चीज़ जानना है, पर्सनली पूछना है, तो आप व्हाट्सअप नंबर भी डाल सकते हैं। हम उस पर व्हाट्सअप नंबर दे देंगे और हम सब म्यूट होकर रह के सुनेंगे। आज की पहला क्षेत्र में दीदी जी आपको स्वयं की पहचान और राजयोग की विशेष आवश्यकता अपने जीवन में, जैसे शिवानी बहन ने हम लोग को सुनाए थे,
उसी के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए दीदी हम लोगों को लेके चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीदी जी को कि वो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाए। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम। आज की इस राजयोग की श्रृंखला में पहला दिन है, तो हम सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि राजयोग क्या है। तो हम सबकी जो पर्सनालिटी जो बनी हुई है वो दो चीज़ों की बनी हुई है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तो एक है हमारा बॉडी जो हमको दिखाई देता है वो है, और दूसरा है बॉडी को चलाने वाली एनर्जी, जिसको हम दूसरे शब्द में कहेंगे तन और मन। तो ये दो चीज़ों से हम सबकी पर्सनालिटी बनी हुई है। अगर मैं आप सभी को एक क्वेश्चन करूं कि हम सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको देते हैं, तन को या मन को? अगर किसी का मन बिगड़ा हुआ है ना, मन ठीक नहीं है, मूड ऑफ है, चिंतित है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि तन जो है वो भी बीमार है, तो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं शरीर को, बॉडी को। तुरंत ही हम हॉस्पिटल या क्लिनिक में चले जाते हैं, डॉक्टर के साथ परामर्श करते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन बिगड़ा हुआ है, तो मेरा ये प्रश्न है, आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कौन सी हॉस्पिटल में आप जाएंगे कि जहां आप अपने मन को ठीक कर सकते हैं? तो हम सबकी टोटल पर्सनालिटी बनती ही है दो चीज़ों से, तन और मन से। तन के योगा तो दुनिया में बहुत सिखाने वाले हैं और सिखाते भी हैं। विभिन्न प्रकार के आसन हैं, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल डाइट जो है, तो इसके बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी बताते हैं। लेकिन मैं आज आप सभी को सुनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माइंड की भी एक्सरसाइज है, माइंड की भी डाइट है, लेकिन आज तक हम किसी को पता ही नहीं था कि भाई माइंड की भी कोई डाइट होती है और माइंड की भी कोई एक्सरसाइज होती है। तो माइंड की जो एक्सरसाइज जो है उसको कहा गया है राजयोग। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यही चाहता है कि मानसिक स्तर पर भी हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। जैसे शारीरिक स्तर पर हर एक व्यक्ति फिट होना चाहता है ना, बॉडी को फिटनेस में रखना चाहता है, तो इसी तरह से हमें अपने मन को भी फिट रखना चाहिए। तो एक होता है हमारा शरीर स्वस्थ है, फिजिकल बॉडी हेल्दी है, तो दूसरी तरफ हमारा माइंड जो है वो भी हेल्दी होना चाहिए, है ना। तो कैसे हमको पता चले कि हमारा माइंड जो है वो हेल्दी है? अगर छोटी छोटी बातों में इरिटेशन आ रहा है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम मेंटली हेल्दी नहीं है। चारों ही तरफ अशांति की सिचुएशन है और हमारा मन अशांत हो जाता है छोटी छोटी बातों में, तो इसका अर्थ है कि मेंटली हम हेल्दी नहीं है। किसी ने थोड़ा सा अन्याय कर लिया, झूठ बोल दिया, और हमारा माइंड जो है वो बिगड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है।
तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, जो भी पार्टिसिपेंट है, कि जैसे हम फिजिकल बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, क्या इसी तरह से हम सभी अपने माइंड को भी हेल्दी बनाना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है। जो भी पार्टिसिपेंट है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना व्यूज देंगे कि क्या आप अपने माइंड को भी हेल्दी बनाना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या कहेंगे? चलो, बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने भी लिख करके भेजा है मैसेज। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो टेक्निक बताई जाती है, और वो टेक्निक जो है वो राजयोग की प्रैक्टिस। तो हम राजयोग की धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड जो है वो भी पावरफुल बनता जाता है। लेकिन राजयोग क्या है एंड उसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, तो इसलिए उसकी नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। तो राजयोग एक ऐसी कला है कि उसके लिए आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई स्थूल चीज आपको नहीं चाहिए। राजयोग के लिए चाहिए केवल आपका मन, माइंड। क्योंकि राजयोग एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये माइंड से की जाने वाली एक एक्सरसाइज है, और इसीलिए आपका मन तैयार होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है। तो ये राजयोग, उसके बारे में आज हम जानकारी पाएंगे, नॉलेज लेंगे, उसकी ट्रेनिंग भी लेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो राजयोग जो है वो 3 स्टेप में बटा हुआ है, और वो 3 स्टेप कौन से हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप जो है राजयोग का, वो है इनवर्ड जर्नी, अंतर मन की यात्रा, माना अपने आप को बाहर से भीतर की ओर ले जाना है। तो इसको कहा जाता है इनवर्ड जर्नी। राजयोग का सेकंड स्टेप जो है वो है अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी माना अपने मन को है ना एक ऐसी स्थान पर ले जाना है कि जिस स्थान के बारे में किसी को भी पता ही नहीं है। और फिर कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का जो हायर पावर जो है, सुप्रीम पावर जो है, तो उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। क्योंकि योग शब्द का अर्थ ही अगर हम निकाले तो योग शब्द बना हुआ है उसका यूज धातु से, और उसका जो अर्थ होता है कनेक्ट होना, जोड़ना। योग माना जोड़ना है ना, जैसे वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेट, और योग माना कनेक्ट। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमें किसको किसके साथ जोड़ना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी पानी चाहना रखते हैं कि सबसे पहले हमको अपनी पहचान होनी चाहिए, स्वयं की पहचान। और स्वयं की पहचान के लिए हमें इनवर्ड जर्नी करनी पड़ेगी। तो हम सब किसके बने हुए हैं? तो हम सब 2 चीजों के बने हुए हैं, और वो 2 चीज 2 पहचान है हमारी। तो वास्तविक हमारी पहचान क्या है? अगर कोई हमको पूछे कि आप कौन हो, तो या तो हम अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज फलाना, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज विभूति, माय नेम इज संध्या, वॉट एवर, है ना। दूसरी हम पहचान जो देते हैं अपनी नेशनैलिटी के ऊपर कि दिस माय कंट्री,
या तो फिर हम अपनी पहचान देते हैं पोस्ट और पोजीशन के आधार पर, कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, है ना, कि इस फर्म का मैं मैनेजर हूँ। तो इस तरह से पोस्ट पोजीशन की हम पहचान देते हैं। एंड या तो फिर हमारी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है तो उसकी हम पहचान देते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए प्रोफेसर, एंड आई एम ए एडवोकेट। तो इस तरह से जो अपनी क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसके आधार पर हम अपनी पहचान देते हैं। या तो फिर हम पहचान देते जेंडर के ऊपर कि आई एम ए मेल, आई एम ए फीमेल, ये पहचान देते हैं। या तो जो भी अपना रिलीजन होता है उस रिलीजन के आधार पर हम अपनी पहचान देते कि आई एम ए हिंदू, आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए सिख। लेकिन इनवर्ड जर्नी के लिए जरूरी है अपनी वास्तविक पहचान, और इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि ये सारी जो पहचान हम देते हैं वो कहाँ तक रहती है। तो कहते हैं कि जब तक हम जिंदा है, लाइव, तब तक ही हमारी ये पहचान रहती है। और कहते कि जब डेथ हो जाती है तो फिर ये हमारी सारी पहचान ही मिट जाती है। और इसलिए जरूरी है कि मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरी ओरिजिनल पहचान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम सब जो बने हुए हैं दो चीजों के बने हुए हैं। और वो दो चीजें कौन सी हैं? तो एक तो फिजिकल बॉडी हमको दिखाई देती है, और दूसरा जो है ये फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो एनर्जी है, इन दो चीजों के हम सब बने हुए हैं। लेकिन मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो गया है कि अगर फिजिकल बॉडी में किसी भी प्रकार की अगर डिफेक्ट रहती है तो सर्जरी के माध्यम से उसको दूर कर सकता है। अगर आप मेडिकल साइंस को क्वेश्चन पूछेंगे कि हाथ की हड्डियों में कितनी हड्डियां है, पैरों की हड्डी में कितनी हड्डियां है, तो मेडिकल साइंस बता देगा कि ये हड्डी इतनी इतनी यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है कि जो इस बॉडी को चलाने वाली जो एनर्जी है तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और वो फिजिकल बॉडी जो है ना, ये तो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। तो बॉडी जो हमारा बना हुआ है वो प्रकृति के पंच तत्व से बना हुआ है। और वो प्रकृति के पंच तत्व कौन से हैं? तो आकाश, जल, वायु, अग्नि और मिट्टी, है ना। तो इन 5 चीजों से हमारा ये फिजिकल बॉडी बना हुआ है। जैसे कहा जाता है कि मिट्टी की काया अंत में कहाँ मिल जाएगी? तो मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। तो फायर है, अर्थ है, वाटर है, स्पेस है, तो इन सभी से बना हुआ हमारा ये शरीर है। तो ह्यूमन बीइंग जो हम कहते हैं, ह्यूमन बीइंग मीन्स ह्यूमन प्लस बीइंग। और ह्यूमन वर्ड जो बना हुआ है वो लेटिन वर्ड ह्यूमस, ह्यूमस लेटिन वर्ड है। और उसका जो मीनिंग जो होता है, ह्यूमन्स मीन्स सॉइल, और सॉइल मीन्स अर्थ, मिट्टी। तो फिजिकल बॉडी के लिए हम सब यही मानते हैं कि शरीर जो बना हुआ है वो प्रकृति के पंच तत्व का बना हुआ है। और जब एनर्जी चली जाती है फिर ये पंच तत्व का बना हुआ जो शरीर जो है अंत में पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो एनर्जी जो है उसके बारे में हम क्या कहेंगे? जैसे कि एक इलेक्ट्रिक पावर जो है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कोई देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पावर कट हो जाता है तो जो भी साधन है वो काम देने बंद हो जाते हैं। हम कहेंगे फैन बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, क्यों? पावर कट हो गई।
लेकिन वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम देखते हैं तो साधनों को देखते हैं, एंड एयर कंडीशन को हम देखते हैं, फैन को हम देखते हैं, लाइट को हम देखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो हमको दिखाई देता है, लेकिन फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो बीइंग है, एनर्जी जो है, उसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। मेडिकल साइंटिस्ट जो है उन्होंने देखने की बहुत कोशिश भी की है ना, विभिन्न प्रकार के उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए। कहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो था मरने की तैयारी में थे, एंड एक बहुत बड़े ग्लास के अंदर उनको फिट किया गया ताकि पता चले कि भाई इस बॉडी की जो एनर्जी है वो कैसे निकलती है, और चारों तरफ कैमरे भी लगाए गए देखने के लिए, लेकिन हताशा ही मिली। क्यों? तो कहते कि ग्लास के अंदर एक क्रैक दिखाई दिया, लेकिन वो जो और इसलिए जो भी मेडिकल एक्सपर्ट जो है उन्होंने यही कहा कि एक अदृश्य शक्ति है, अनसीन। अनसीन माना जो एनर्जी है उसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो काम देती है। कौन सा काम देती है? तो इतनी बड़ी ये बॉडी है उसको चलाने का ये काम करती है। तो इसीलिए अभी क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज हु एम आई, मैं कौन हूँ, है ना। आई एम दिस बॉडी और सोल, एनर्जी। अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति हूँ, या ये फिजिकल बॉडी है? तो कहते हैं, साइंस की भाषा में कहा जाता है कि चेतनता जो है वो सोल के अंदर है, आत्मा के अंदर है। और इसलिए अंडरस्टैंडिंग पावर जिसको हम कहा जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो सोल के अंदर है, एनर्जी के अंदर है। तो इसीलिए इन दो के अंदर, ये एनर्जी और फिजिकल बॉडी, इसके अंदर मैं कौन हूँ? तो आई एम ए सोल, आई एम ए एनर्जी, आई एम ए नॉट दिस बॉडी। तो सोल का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सोल? तो सोल का जो एग्जैक्ट लोकेशन जो है हमारे ब्रेन के अंदर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बीच में है ना, ये एग्जैक्ट सोल का लोकेशन है। आत्मा यहाँ पर रहती है। और कौन सा उसका स्वरूप है? तो कहते कि आत्मा का जो स्वरूप है अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है कि मेडिकल साइंटिस्ट भी उसको देख ही नहीं सकते हैं। तो इतना सूक्ष्म स्वरूप है, और इतना सूक्ष्म स्वरूप आत्मा का होने के कारण ही कहते कि है ना, उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते। तो दो चीज अलग हो गई। तो यहाँ आप सभी को दिखाया गया है कि आत्मा और शरीर, उनके बीच का संबंध कैसा है। तो आत्मा और शरीर के बीच का संबंध ऐसा है जैसे कि मोती और सिप, ड्राइवर और कार, है ना, घर और दिया, है ना। तो जैसे हम कहेंगे कि बहुत ही कॉस्टली कार हमारे पास में है, लेकिन उसको अगर चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे? वो कार तो बेकार है, क्योंकि चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं है। तो ऐसी ही कार वो पड़ी रहेगी, है ना। तो इसी तरह से हमारा बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी जो है, ये सीप है, ये कार है, ये घर है। लेकिन सोल जो हम कहते हैं, है ना, एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो कौन है? तो एनर्जी जो है वो मोती है, एनर्जी जो है वो ड्राइवर है ना।
तो कितना भी सुंदर शरीर हो, लेकिन अगर उसके अंदर सोल नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो फिजिकल बॉडी जो है वो बेकार हो जाती है ना। तो जब से बर्थ लेते हैं तभी से सोल और बॉडी दोनों अपने आप के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और कब तक जुड़े हुए रहते हैं, तो कहते कि जब डेथ होती है और सोल जो है बॉडी को छोड़ के चली जाती है, तब तक दोनों का इतना ही आपस में गहरा संबंध रहता है। और सोल जो है वो बॉडी से पूरे जीवन भर अनेक काम लेती रहती है, कर्म करती रहती है। तो आत्मा को भी कर्म करने के लिए बॉडी चाहिए। तो सोल जो है, आत्मा जो है, एनर्जी जो है, वो फिजिकल बॉडी का आधार लेकर के, फिजिकल बॉडी का सपोर्ट लेकर के, है ना, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भर आत्मा जो है शरीर से काम लेती रहती है। तो हम जो कार्य लेते हैं वो कार्य भी हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं कि एक हमारा जो कर्म जो होता है, तो वो होता है क्रियामन कर्म, उसको कहा जाता है। और क्रियामन कर्म का जो मीनिंग होता है, फिजिकल बॉडी के लिए हमको कर्म करना पड़ता है ना। फिजिकल बॉडी के लिए हमको एक्शन में आना पड़ता है। और फिजिकल बॉडी के लिए हमारा कर्म कौन सा होता है, तो कहा जाता है कि जो भी हम भोजन करते हैं, शरीर को खाना देते हैं, शरीर को हम पानी देते हैं, एंड शरीर को हम रेस्ट देते हैं, आराम देते हैं, तो इसको कहते हैं क्रियामन कर्म। तो आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा, सोल इज इमॉर्टल, आत्मा जो है वो अविनाशी है। फिजिकल बॉडी इज मॉर्टल, आत्मा शरीर जो है वो विनाशी है। गीता के अंदर भी लिखा हुआ है, नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावक। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आत्मा जो है उसको किसी शस्त्र से भी हम छेद नहीं सकते हैं। आत्मा जो है उसको अग्नि जला नहीं सकती है। आत्मा जो है उसको वायु उड़ा नहीं सकता है। आत्मा जो है उसको जमीन में गाड़ नहीं सकते हैं। तो ये प्रकृति के पंच तत्व जो है, आकाश, जल, वायु, अग्नि और मिट्टी, ये पंच तत्व की जो असर जो है वो सोल के ऊपर नहीं हो सकती है। अगर होती है तो बॉडी के ऊपर होती है। कहते पानी में भीगता कौन है, तो बॉडी भीगता है। अग्नि से जलता कौन है, तो बॉडी हमारी जल जाती है ना। वायु उड़ाने का काम करता है तो किसको उड़ा सकता है, तो कहते कि फिजिकल बॉडी को ही वायु उड़ा सकता है। फिजिकल बॉडी को ही हम जमीन में गाड़ सकते हैं। फिजिकल बॉडी को ही जलाया जा सकता है। लेकिन सोल जो है इमॉर्टल है ना। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि, हम सब गीता के अंदर इस श्लोक को सुनते भी है, पढ़ते भी है कि आत्मा जो है वो अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं है। कोई भी शस्त्र से कभी भी कोई भी आत्मा को मार नहीं सकते हैं। क्यों मार नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो दिखाई ही नहीं देती है। क्यों दिखाई नहीं देती है, तो कहती कि आत्मा बहुत सूक्ष्म स्वरूप में है। और वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सोल इन दिस बॉडी, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे हमने कहा कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो बनी हुई है, इन दोनों के बीच में एन एग्जैक्ट आत्मा का लोकेशन एंड वेरी स्मॉल एंड पॉइंट ऑफ लाइट, उसका वो स्वरूप है। आत्मा जो है पूरी जीवन भर क्या करती है ना। जैसे कहा जाता है कि रथवान है, रथ को चला रहा है, लेकिन अगर घोड़े उसको भटका दे है ना, रथवान कितना भी लगाम खींचे है, लेकिन घोड़े ही अगर ठीक काम नहीं दे रहे हैं तो वो रथ भटक जाता है। तो हमारा शरीर जो है, ये शरीर रथ है। जो भी हमको कर्मेंद्रियां मिली हुई है कर्म करने के लिए,
तो ये सब इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं, है ना। जैसे कि आंखें मिली है किसके लिए, तो आंखें मिली है देखने का कर्म करने के लिए। कान क्यों मिला हुआ है, तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, तो ये सब हमको जो मिला हुआ है कर्म करने के लिए। आंखें मिली है देखने के लिए, देखने का काम करती है। कान मिला हुआ है सुनने के लिए, तो कान के थ्रू सोल सुनने का काम करती है। नाक मिला हुआ है स्मेल के लिए, कि हमको पता चलता है कि सुगंध है या दुर्गंध है ना। जीभ भी हमको मिली हुई है बातचीत करने के लिए। और उसके ऊपर बहुत सुंदर जो है वो हमारी स्किन है, और स्किन के कारण हमको ये बॉडी जो है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन इन सबको यूज करने वाला कौन है? जैसे कि आप सभी अभी चलो जूम के ऊपर इस प्रोग्राम को देख रहे हो, तो आपको एक साधन मिला हुआ है, इंटरनेट है, जिसके थ्रू आपने कनेक्शन किया हुआ है। अगर आपके पास साधन ही नहीं है तो आप सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो इसी तरह से फिजिकल बॉडी जो है, आंखें मिली है देखने का कर्म करने के लिए, कान जो मिले हुए हैं सुनने के लिए, एंड लाइक ए दिस ऑल द ऑर्गन्स आर लाइक ए जिसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट मिले हुए है ना। माना ये आंख, कान, नाक, मुख, ये सब मुझे इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं। किस लिए इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं? तो सारे दिन के अंदर मुझे विभिन्न कर्म करना पड़ता है, तो ये कर्म करने के मेरे इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, आत्मा कर्म करती है किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। अच्छा, कर्म करने के आधार जो है आत्मा के, तो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे हम बॉडी किसको कहते हैं, तो हाथ, पैर, धड़, सिर, ये सब मिला के हम उसको बॉडी कहते हैं। तो इसी तरह से आत्मा की भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, है ना, 3 पावर्स ऑफ द सोल। अच्छा, सोल की वो 3 पावर कौन सी हैं? तो वो है माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व्स। मन, बुद्धि और संस्कार। जब आत्मा फिजिकल बॉडी से काम लेती है तो सबसे पहले है ना थिंकिंग में आता है, थॉट्स वेव्स काम करते हैं, है ना। उसको सोचती है सोल कि आज मुझे कहाँ जाना है, क्या खाना है, किससे मिलना है ना, आज मुझे कौन सा फंक्शन अटेंड करना है। तो वो कर्म में आती है सोच के माध्यम से। बुद्धि जो होती है वो निर्णय लेती है, और बुद्धि ने जो जजमेंट दिया कि हाँ आज ये भोजन करेंगे, यहाँ जाएंगे, इससे मिलेंगे, ये बात करेंगे, और फिर कहते कि उसका प्रभाव जो है वो सोल के ऊपर पड़ता है, और सोल के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं संस्कार। तो संस्कार जो हमारे होते हैं वो संस्कार भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो सोल के अंदर संस्कार के रूप में देखो, कभी कभी उसकी पुरानी स्मृतियां समाई हुई होती है ना। तो सोल के ऊपर प्रभाव किसका किसका रहता है? तो इंद्रियों का भी प्रभाव पड़ता है, हमने क्या खाया, क्या देखा, है ना, स्मेल में क्या स्मेल हमने ली, तो इसका प्रभाव होता है। फिर जो भी हमारी मान्यताएं होती है, बिलीव सिस्टम जिसको कहा जाता है, तो हर एक आत्मा की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, बिलीव सिस्टम होता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी जो पुरानी स्मृतियां होती है, पहले की जो स्मृतियां होती है, तो इन सब का प्रभाव जो है वो हमारे मन के ऊपर पड़ता है, सोल के ऊपर पड़ता है, और कहा जाता है रचनात्मक, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी। हम सब जो कुछ भी हम देखते हैं तो मन के अंदर आता है कि नहीं, हमें कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए, कुछ रचनात्मक कार्य हमको करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे मन के अंदर है ना अनेक प्रकार के विचार, थॉट्स है ना आते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि एक दिन के अंदर 30,000 है ना 30,000 जितने हमारा मन जो है वो
थॉट्स क्रिएट करता है। आप सोचिए कि एक दिन का माइंड का प्रोडक्शन जो है वो कितना जबरदस्त है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जो है वो हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं, और जो जो हमने सोचा है ना, थिंकिंग पावर के द्वारा हम हमारे मन के अंदर जो जो विचार आया है ना, फिर हम क्या करते हैं, तो जजमेंट लेते हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करने से ठीक होगा, क्या करने से नुकसान होगा। इन सब के ऊपर जजमेंट लेने का काम जो है तो सोल की दूसरी पावर जो है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं, तो इंटेलेक्ट करती है। और फिर हम कर्मेंद्रियों से कर्म में आते हैं, और जैसा हमारे द्वारा कर्म होता है तो उसका प्रभाव जो है सोल के ऊपर पड़ता है, उसको संस्कार कहा जाता है। और इसलिए आप देखो, किसी किसी को हम कहते हैं पापात्मा कहते हैं, किसी किसी को महात्मा कहते हैं, किसी किसी को धर्मात्मा कहते हैं, किसी किसी को पुण्यात्मा कहते हैं। क्यों? तो कभी हम ये तो नहीं कहते पुण्य शरीर, पाप शरीर, धर्म शरीर। तो शरीर की हम पहचान नहीं देते हैं। क्यों? कि शरीर तो एक माध्यम है, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके द्वारा सोल जो है, एनर्जी जो है वो कर्म करती रहती है। लेकिन कर्म के द्वारा जो प्रभाव पड़ा वही उसकी पहचान हो जाती है, वही उसकी पर्सनालिटी हो जाती है ना। जैसे कोई बुरा काम करते रहते तो क्या कहेंगे, भाई ये तो पापात्मा है। कोई अच्छे काम करते रहते हैं तो कहते कि भाई पुण्य आत्मा है ना। तो पीछे है ना सोल मना आत्मा शब्द प्रयोग किया जाता है। कोई धर्म का काम करते हैं तो उसको कहा जाता है कि भाई ये धर्मात्मा है ना। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने अपनी वास्तविक पहचान जरूर ली होगी, है ना। तो मेनली हमारे जो थॉट्स जो चलते हैं मन के अंदर, तो मैंने जो आपको बताया कि 30,000 माना 30,000 जितने जो थॉट्स वेव्स जो चलते रहते हैं, उसमें मेनली हमारे थॉट्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के थॉट्स होते हैं। तो इन आवर माइंड क्रिएट 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स। 4 प्रकार के थॉट्स हमारे मन के अंदर उद्भवित होते हैं, और उसमें एक होते हैं वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स मीन्स कि आवश्यकता नहीं होती है लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं, है ना। क्या सोचते हैं? कुछ पास्ट की बातों के बारे में हम सोचते रहते, कुछ फ्यूचर की बातों में बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों नहीं किया, जबकि अभी समय भी निकल गया है, टाइम भी हमारे हाथ में नहीं है और बीत चुका है, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं कुछ फ्यूचर की बातें जो बियॉन्ड कैपेसिटी, जो मेरी कैपेसिटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते, शेख चल्ली की माफी, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इन सबको वेस्ट थॉट्स कहा जाता है। दूसरा जो है वो एसेंशियल थॉट्स, आवश्यक, कि जिन बातों की हमको आवश्यकता है, जैसे कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि हम सभी को बॉडी मिली हुई है, शरीर को भी चलाना है, फिर हम सब फैमिली के साथ में हैं, हमारी फैमिली सिस्टम बनी हुई है, और फैमिली को चलाने के लिए भी सोसाइटी मिली हुई है। तो कुछ मेरे काम अपने शरीर के लिए होते हैं, परिवार वालों के लिए होते हैं, सोसाइटी के लिए होते हैं, तो कुछ जिम्मेवारियां मेरी निभानी पड़ती हैं, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ता है। तो इसको कहा जाता है एसेंशियल थॉट्स, आवश्यक थॉट्स। थर्ड जो है वो नेगेटिव थॉट्स, कि कभी कभी हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। और वो नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं? तो जैसे कि एंगर है, इरिटेशन जो है, जेलसी जो है, अटैचमेंट जो है, ईगो है, तो इसके वशीभूत हो करके हमारे मन के अंदर जो थॉट्स आते हैं तो उसको कहा जाता है नकारात्मक, नेगेटिव थॉट्स। और फोर्थ जो है वो पॉजिटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स जो हमारे मन के अंदर जो चलते हैं तो वो कहते हैं कि सतो गुण,
सतो गुण का मतलब होता है कि हर एक सोल जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर 7 इनेट क्वालिटी की बनी हुई है, और वो 7 इनेट क्वालिटी को लेकर के जो थॉट्स क्रिएट होते हैं तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक थॉट्स, है ना। तो इन चारों ही प्रकार के विचार के अंदर अगर हम किसी को पूछेंगे कि इन 4 प्रकार के विचारों में कौन से विचारों का प्रभाव जो है वो हमारे मन पर ज्यादा रहता है, या तो कहेंगे कौन सा थॉट्स जो है हमारे माइंड के अंदर ज्यादा रहता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? बेस्ट थॉट्स, एसेंशियल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या फिर पॉजिटिव थॉट्स? तो कौन से थॉट्स का इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहता है, आप सब बताएंगे थोड़ा? ये 4 प्रकार के जो थॉट्स हैं, विचार जो है व्यर्थ, आवश्यक, नकारात्मक, सकारात्मक, वेस्ट, एसेंशियल, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमारा मन जो है वो ज्यादा कौन से थॉट्स क्रिएट करता है, आप थोड़ा बताएंगे? कोई? व्यर्थ। वेस्ट, यस। और कोई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। और कोई बता सकते हैं? पॉजिटिव, ओके, थैंक यू जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ध्यान से भी सुन रहे हैं। तो ये चारों ही प्रकार के जो हमारे थॉट्स जो है, तो कभी किसी के मन के अंदर नेगेटिव ज्यादा चलते हैं, किसी के मन के अंदर पॉजिटिव ज्यादा चलते हैं, किसी के मन के अंदर कभी वेस्ट ज्यादा चलते हैं। तो ये हुई मन की बात। ये मन जो है, माइंड जो है, वो सोल की एक एनर्जी है, शक्ति है। इसी तरह से दूसरी शक्ति की हम बात करेंगे, और वो दूसरी शक्ति है इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि का काम क्या होता है? तो यहाँ आप सभी को दिखाया गया है। बुद्धि को कहा जाता है कि वो डिसीजन पावर उसको माना गया है, निर्णय करने की शक्ति, जजमेंट करने की शक्ति, है ना। तो बुद्धि का काम जो है, इंटेलेक्ट का जो काम है वो है समझना, कॉन्ट्रास्ट करना, माना ये ठीक है या नहीं है। नॉट ऑडिबल। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जब तक ज्वाइन करते हैं तब तक हम अपना प्रश्न ले लेते हैं। किसी के मन में कोई प्रकार के प्रश्न है जो अब गीता दीदी हमारे सामने रखे हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि उसका आंसर किया जाएगा। एनी पर्सनल क्वेश्चंस आल्सो, इट इज आल्सो वेलकम टू अस। सो प्लीज, जब तक गीता बहन ज्वाइन करते हैं, उनके इंटरनेट की इशू है शायद, तब तक के लिए आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गीता बहन जी, यूनिट 9, वो भी आपके आंसर करेंगे, हम भी आपके साथ आंसर करेंगे। तो हम सब
आपको अनुरोध करते हैं कि आपके मन में जो भी प्रश्न है मेडिटेशन को लेके या कोई दूसरा चीज आप चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। Any questions, any doubts? You are most welcome. No? जो हम अभी तक सुने हैं कि बुद्धि की कार्य तक, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है? आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इंटरेक्शन वे में अच्छा स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वन साइड स्टडी ऑलवेज मेक अस डिफरेंट एंगल. So we are thinking you are listening, otherwise you are joined only, you are not having any issues. So still no questions? Okay, so I am having one questions. Can you answer for that? जब तक गीता बहन जी जॉइन करते हैं, रिजॉइन करते हैं, तब तक ये प्रश्न का उत्तर हमको एक सेंटेंस में, हमको एक पॉजिटिव सेंटेंस आप लिख के चार्ट में डालेंगे. संत्रासवादी, टेररिस्ट. Can we make that a sentence for a terrorist word in positive sense? Please write down in the chat box. Write a sentence using terrorist word. और संत्रासवादी हिंदी में लिख सकते हैं, उड़िया में लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में. संत्रासवादी वर्ड को लेकर एक सेंटेंस बनाइए जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं संत्रासवादी, टेररिस्ट इज इटसेल्फ ए वर्ड, इट इज नेगेटिव. So how we can make that word to positive? How to control one's mind? Okay. Negative. Sanju Panda. How to control our body at the time yoga? Okay. How to control one's mind? Okay. So we'll come to that. So anyone can answer for that? टेररिस्ट वर्ड को लेके एक आप सेंटेंस बनाइए जो पॉजिटिव होगा. हैंड्स अप कीजिए, अदरवाइज टाइप कीजिए, नहीं तो मनन चिंतन कीजिए. टेल योर माइंड, कैन आई राइट ए पॉजिटिव सेंटेंस बाय यूजिंग दिस टेररिस्ट नेगेटिव वर्ड? हमारे साथ किताबें जी जुड़े हुए हैं. ये दो प्रश्न हमारे सामने हैं. हाउ टू कंट्रोल योर आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ योगा? आंसर कर सकते हैं. इट्स his previous karma result. Okay, may how to control our body at the yoga means how to adjust after seeing bad nature of Brahmin Purusharthi. Oh. One should avoid to be terrorist. Yes, one sentence मुझे मिला है जो टेररिस्ट शब्द को हम लोग यूज करके सेंटेंस दिए हैं भाई ने, डॉक्टर के सिंह, DK सिंह. Yes, but if in any sentence this is so far not that much positive, I am expecting a new, I mean, which will be fully positive. May I say something? Yeah, please. If the mind of a terrorist can be controlled, they will give positive thoughts. Oh, okay. Okay. Yes, somewhat good. Good answer. हमारे सहज प्रहरी है संत्रासवादी, प्रहरी है. वाह. प्रणति नायक. Yes, somewhat positive sentence I got. But
आई कैन हैव, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, कुछ चीज ऐसे करना है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब आपकी भूमिका भी रहना चाहिए, आपकी जो क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं उस सेंटेंस में, आप क्या कर सकते हैं। यस, वो हमारे सहज प्रहरी है, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, वो भी होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स, आई एम पॉजिटिव मीन्स सम चेंजेस, क्योंकि ये योग से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रश्न मैं आपके सामने रखा। I will like to change a terrorist by practicing yoga. वाओ, वेरी गुड, आपके लिए ताली होना चाहिए। काजल दीक्षित, Rakshit. okay, so this is actually very good answer. Yes, your environment, by using meditation I can change a terrorist their mind, because कोई भी आत्मा जन्म से क्या होता है, जन्म से टेररिस्ट नहीं होता है। हाँ, पूर्व जन्म की कर्म फल होता है जो हम लोग देखेंगे आगे जाकर, लेकिन जो रियलिटी है कि हम अपने नेचर, जैसे कल शिवानी दीदी बता रहे थे कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ रहता है, हम जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि कोई तो एक बहुत सुंदर आंसर दिए हैं। ऐसे सभी भी तो लगभग कोई नॉट यूज नहीं किए हैं, क्योंकि नॉट यूज करना या मैं टेररिस्ट को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये शब्द कोई नहीं यूज किए हैं। सो वी आर सुपर गुड। सो अभी तक भी गीता बहन जी ज्वाइन नहीं की है। यानी कोई प्रश्न है जो, हाँ हम ये 2 प्रश्न लेते हैं जो पूछा गया है कि हाउ टू कंट्रोल वंस माइंड। हाँ, ये पॉजिटिव नहीं है, हम किसी का माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये जो चीज है ये अलग बातें होता है, जो रिद्धि सिद्धि, आप ऋग्वेद और यजुर्वेद उसमें जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है जो हम गलत मानते हैं, वंस माइंड। अब मेरे माइंड को कंट्रोल करना है, मैं कर सकता हूँ। हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ योगा, ये योगा के समय, योगा एंड योग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मे बी बहन ज्वाइन करेंगे तो आपको सामने रखेंगे, तब तक के लिए मैं ही बताता हूँ। ये जो शरीर होता है, मैं आपको सामने वो, चलिए क्योंकि बहन अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं आपके सामने एक पिक्चर रखता हूँ जो आप लोगों को क्लियर कराएगा कि ये रियलिटी में, ये जो योगा हम दुनिया में योगा जो देखते हैं और राजयोग में अंतर क्या होता है। एक सेकेंड, आई एम कमिंग टू दैट। यस, होप दिस इज विजिबल टू यू। नो, यस। सो योग की प्रकार, अभी आपका योगा और योग शब्द की दोनों डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे बहन जी, गीता बहन जी आपके सामने रखे थे। ये होता है जो हम देखे हैं देवी देवताएं जो योग माने हम लोग राक्षस लोग या देवताएं, कोई मनुष्य जो योग करते समय कैसे कर रहे थे, खड़ा होके एक पैर पर, हठ योग कहा जाता है, इसको योगा कहा जाता है। फिर ज्ञान योग, पढ़ना, शास्त्र आदि पढ़ना, उसमें मगन हो जाना, शास्त्र आधार पर अपने आप को चलाना, ये भी एक योग होता है। फिर भक्ति योग, जो पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, इसको भी योगा में आता है, ये एक वेराइटी है। फिर मंत्र योग, ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मंत्र के गाना। तो फिर और एक योग आता है कर्म योग, जो हम सब करते हैं। हम सब करते हैं इसीलिए क्योंकि हम लोगों को क्या, किस लिए करना है, क्योंकि हमारा जीवन कर्म से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो योग है, राजयोग है, एक इस सारे योग को कैसे कंट्रोल करता है, लास्ट योग हम आपके सामने रखते हैं, इसको राजयोग कहा जाता है। इसको राजयोग क्यों कहा जाता है, दीदी ने क्लियर करके बताया है, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा वहां पे। राजयोग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम अपने ऊपर राज करते हैं। हमारे पीस, जैसे कल शिवानी बहन आपके सामने रख रहे थे कि हमारे पीस, हमारे रिमोट कंट्रोल हमारे साथ रहेगा। आप पीसफुल हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, आप जयफुल हो सकते हैं। आप जो हमारे जीवन में चाहिए, जो हम कहाँ से जीवन भर परिश्रम करके, जॉब करके जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम इस राजयोग से प्राप्त कर सकते हैं। और ये राजयोग में आपका भावना भी जुड़ा होता है, तो इसको भक्ति योग जिनके पास है वो इजीली कर सकते हैं। और कर्म योग के साथ इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस योग में आप कर्म करते हुए योग कर सकते हैं।
हठ योग के साथ इसलिए कहा जुड़ा हुआ है क्योंकि आप फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग ये सब जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर फिट नहीं होगा। तो फिर मंत्र योग का साथ इसलिए कहा गया है क्योंकि मन में तो एक थॉट रहना चाहिए ना, कोई थॉट नहीं है, मैं ऐसे बैठा हूँ परमात्मा को याद कर रहा हूँ, कोई तो थॉट होना चाहिए। लेकिन दुनिया के मंत्र योग और राजयोग में ये डिफरेंट है। फिर ज्ञान योग पढ़ाई जो हमारे यहाँ पे डेली मुरली क्लासेस होता है, जो शिवानी बहन हम लोगों को उस समय आप हमारे सामने रखे थे, उसको कहते हैं जैसे ज्ञान योग। तो इस संस्था में ब्रह्मा कुमारीज में 4 सब्जेक्ट है। वो 4 सब्जेक्ट बहन फिर नेक्स्ट क्लास में शायद क्लियर करेंगे, आज तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं और अभी तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, फिर भी मैं आपके साथ रखता हूँ। 4 है ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। और जो एक सब्जेक्ट में रोटेरियन, जो रोटेरियन भाई बहन कल क्लास में थे, वो उसमें बहुत आगे हैं, सबके लिए सेवा करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो योग होता है जो हम खुशी के लिए करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे जो वेद में लिखा हुआ है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, एक ही शब्द में पुण्य कर जमा करने के लिए दूसरों की उपकार करना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को मन वचन कर्म में हम खाली एक चीज जानते हैं कि शायद जो पाप है कैसे ना वस्तु से या किसी को मना कर देने से, दुखी करने से जो होता है वो पाप है नहीं, लेकिन मन वचन कर्म से किसी को दुख देना उसको कहा जाता है पाप। मन वचन कर्म में किसी को सुख देना उसको कहा जाता है पुण्य। इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो हम ध्यान रख के ये चीज कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ गीता बहन फिर से जुड़े हुए हैं, आगे लेके चलेंगे। जी बहन जी। कहाँ से बाकी था थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया, बारिश हो रही है ना हाँ जोर जी से। जी जी, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा उन लोग के सामने कंप्लीट कर दीजिए। शेयरिंग किया था। जैसे अभी हम कहाँ पे थे ना, बुद्धि के पास थे, हम वहाँ उधर ही चलेंगे बुद्धि के पास। बहन जी वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमारे पास हमारे सामने रखिए, उसके क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन आया था तो हम तो थोड़े बहुत आंसर कर दिए थे, फिर भी कोई आज की टॉपिक के ऊपर जो भी किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। गीता बहन जी। हैव यू एनी क्वेश्चन? पूछ सकते हैं आप लोग, जो भी प्रश्न हो। What is the significance of white in yoga? वाइट जी, कलर का कुछ सिग्निफिकेंस है? इन कलर्ड क्लोथ्स जी बैठने जी से जी जी, क्योंकि आप कलर का में भी मालूम है वो जी रेड कलर है हवा का। हाँ, वस्त्र पहनकर ये करने से जी जी जी, क्योंकि कलर थेरापी कहा जाता है और कलर का जो प्रभाव जो है वो हमारे मन पर गहरा असर डालता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर रेड कलर का भपका वाला कपड़ा होगा, है ना, तो उसका असर जो है हमारे मन के ऊपर माना क्रोध को क्रिएट करने वाला होता है। लेकिन वाइट कपड़ा जो होता है वो पीस की निशानी है, प्यूरिटी की निशानी है। जब कोई सफेद कपड़े पहन के आते हैं तो एक तो मन के अंदर एक पवित्र विचार की रचना होती है और साथ में हमको बहुत शांति का भी अनुभव होता है। और इसलिए आप देखो जब भी कोई डेथ होती है, शरीर छोड़ते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ जो है ना लोग सफेद वस्त्र ही पहनते हैं। तो कलर का भी हमारे मन के ऊपर बहुत ही प्रभाव रहता है। और भी हमारे एक भाई ने प्रश्न किया था कि हाउ वी कंट्रोल अवर माइंड, हम अपने मन को कैसे वश करें, है ना। तो मन को कईयों ने अलग अलग व्याख्याएं दी हुई हैं। कोई कहता है कि मन घोड़ा है, मन चंचल है। कोई मन के लिए कहते हैं कि मन जो हमारा है वो दर्पण है। तो जिसको जो आया वो कह दिया, है ना। अभी कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कहा जाता है कि
लोहे को काटने के लिए भी लोहा ही काम में आता है, लोहे से ही लोहे को काटा जा सकता है। तो इसी तरह से विचार से ही हम विचारों को काट सकते हैं। तो जो प्रश्न किया हुआ है कि मन को वश में कैसे करें, तो ये न एक दिन की बात है ना ही एक घंटे की बात है, लेकिन ये जो है ना हमको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर ये प्रैक्टिस करते तो धीरे 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 आप देखेंगे कि मन जो है वो आपके कंट्रोल में आता जाएगा। आप जो चाहेंगे वही थॉट्स है ना आपके मन के अंदर चलेंगे, है ना। अभी क्या है, मन के अंदर उठपटांग कभी कहाँ के है ना, सोच विचार चलते ही रहते हैं, है ना। लेकिन फिर धीरे 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 जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारा मन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। और वो जो प्रैक्टिस जो है वो राजयोगा की प्रैक्टिस, तो राजयोगा की प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? और किसी के मन के अंदर कोई प्रश्न हो? तो मैं समझती हूँ कि जरूर आपने कुछ आज जानकारी पाई होगी, और जहाँ से हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया था वहाँ से अभी हम थोड़े, मुझे लगता है कि 5-10 मिनट लगेगा। तो ये बुद्धि का काम है। जैसे कि अगर कोई डिसीजन ठीक नहीं लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि तेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, तेरी बुद्धि कहाँ गई थी, है ना। तो बुद्धि का जो काम है वो है निर्णय करना, और तीसरी जो पावर जो है आत्मा की, और उसको हम कहते हैं संस्कार। तो संस्कार हमारा कैसे बनता है, तो एक संस्कार जो हमारा होता है कि सोल तो इमॉर्टल है ना, अविनाशी है, तो इसलिए बॉडी को छोड़ दिया और सोल आई। जब सोल आती है तो अपने साथ में कुछ लेके आती है। क्या लेके आती है, तो उसके पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म के अनुसार जो संस्कार बने हुए हैं, तो वो संस्कार अपने साथ में ले आती है। फिर तो पिछला एक संस्कार तो होता ही है, फिर दूसरा जो हमारा संस्कार बनता है कि कैसे हमको माँ बाप मिले हुए हैं। इसलिए आप देखो कि अभी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो है गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट। और गर्भ संस्कार माना कि जब माता को गर्भ रहता है तो उसको बताया जाता है कि आप कुछ धार्मिक किताबें पढ़ो, है ना, आप कुछ मेडिटेशन करो, खुश रहो, है ना, अच्छे अच्छे थॉट्स मन के अंदर लाओ, ये बताया जाता है। तो कहते हैं कि गर्भ से ही कुछ संस्कार जो है वो बच्चों को मिल जाते हैं, और कुछ संस्कार जो होते हैं तो जैसे हमारा खानदान होता है, जैसी हमको सोसाइटी मिलती है, और जैसा जैसा हम कर्म करते जाते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, तो वो संस्कार भी है ना आत्मा के अंदर भरता जाता है। तो ये हमारा कर्मों का रिकॉर्ड है, और ये कर्मों का जो रिकॉर्ड सोल के अंदर रहता है उसको ही हम संस्कार कहते हैं। और जैसा ही संस्कार होता है उस संस्कार के आधार पर ही हमारी स्मृतियां बनती है। स्मृति जिसको हम कहते हैं कि मुझे याद है, याददाश्त, स्मृतियां, आदतें, हैबिट, ऐसी ही हमारी आदतें बनती जाती हैं, और संस्कार के अनुसार ही हमारी अंदर की वृत्तियां बनती जाती हैं। तो ये तीनों का जो आधार जो है वो है संस्कार, है ना। तो हम सभी क्या चाहते हैं कि हम अपने संस्कारों को अभी श्रेष्ठ बनाए। नेक्स्ट भैया। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि आत्मा के कुछ इनेट क्वालिटी है सोल की, हर एक सोल की, चाहे वो आत्मा को जैसा शरीर मिला हो, जिस जाति का हो, जिस भी कुल का हो, जिस भी धर्म का हो, लेकिन सोल की
कुछ इनेट क्वालिटी है, और वो इनेट क्वालिटी जो है वो 7 है, 7 गुण जिसको हम कहते हैं। तो कहते हैं कि हर एक सोल जो है, आत्मा जो है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्योर है। इसके लिए कहते हैं पवित्रता, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप। कई बार हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को कोई पूछते हैं कि बहन जी आपका धर्म कौन सा है, तो हम फिर उनको मुस्कुरा करके कहते हैं पवित्रता ही हमारा धर्म है, शांति ही हमारा धर्म है, प्रेम ही हमारा धर्म है, खुश आनंद में रहना वही हमारा धर्म है। तो ये सब जो जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ। और जो धर्म की बात कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये सब धर्म जो है वो तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और आत्मा का ओरिजिनल धर्म जो है वो है सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम और पवित्रता। तो अभी हम सभी आएंगे प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। आप सभी ने नॉलेज तो ले ली, समझ में तो आ गया कि हम सभी 2 चीजों के बने हुए हैं, लेकिन अभी हमारे मन के अंदर हमें चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज? क्योंकि अभी तक हमारे मन के अंदर स्मृति जो रहती थी शरीर की, अभी हमें इसके अंदर परिवर्तन जो लाना है वो आत्मिक स्मृति। और आत्मिक स्मृति लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस हम कब करें? तो एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? एनीवेयर, जहाँ भी, जब भी हम चाहे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कौन सी हमें प्रैक्टिस करनी है? तो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो काम करने के टाइम पर हम ये सोचें कौन कर रहा है। तो बॉडी कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है? तो सोल अंदर में बैठा हुआ है जो ये करा रहा है। तो भोजन बनाते समय, चलने के टाइम पर, किसी से बातचीत करने के टाइम पर हम ये सोचें कि सामने वाला कौन सुन रहा है? वो सोल, एक आत्मा सुन रही है ना। कौन सुना रहा है? तो एक आत्मा सुना रही है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है तभी तो सुना सकते हैं, एक आत्मा है तभी तो सुन सकते हैं। और आत्मा नहीं होगी तो ये कर्म भी नहीं हो सकता है। तो भोजन बनाते, बातचीत करते, कार्य करते, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए हम ये प्रैक्टिस, है ना, करते रहे कि हर कर्म करने वाली सोल है। तो अभी हम सभी इस 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी, है ना, अपने फिजिकल बॉडी को, है ना, थोड़ा ठीक पोजीशन में बैठेंगे। ठीक पोजीशन में बैठ करके अपनी गर्दन को भी सीधा रखेंगे, कमर को भी सीधा रखेंगे। और मैं आपको थॉट्स देती जाती हूँ, उसी के अनुसार आप विजुलाइज करें, देखने का अभ्यास करें। आंखों को खुला रखें, खुली आंखों से ही ये प्रैक्टिस करें। चिंतन चलाइए, इस शरीर के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा ये शरीर काम दे रहा है। वो है आत्मिक शक्ति। सोल की एनर्जी सारे शरीर में व्याप्त है। इसीलिए बॉडी भी चैतन्य अनुभव होता है। अभी अपने माइंड और इंटेलेक्ट को कंसंट्रेट करें। रुक
भ्रुकुटी के मध्य स्थान में, मिडल साइड ऑफ द हेड, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास देखिए लाइट का छोटा सा पॉइंट है। यही मैं हूँ। I am a point of light. Middle side of the forehead. मैं 7 गुणों से संपन्न हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप में हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अब मुझे इस इनेट क्वालिटी से काम लेना है। यही सच्चा सेल्फ डेवलपमेंट है। अब मुझे इनर साइड से सेल्फ डेवलपमेंट करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज ये आपका फर्स्ट लेसन हुआ इस राजयोग की श्रृंखला में। अभी कल आप सभी को दूसरा कराया जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपवर्ड जर्नी। तो वो लेसन हम सभी कल करेंगे। बाकी थोड़ी रुकावट आई तो उसके लिए खेद है मुझे। ओम शांति। जैसे कि हम लोग दीदी जी से सारे पहला दिन का कोर्स सुने, अब हम सबको अनुरोध करते हैं कि आप अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, ताकि हमको इस रिलेटेड कोई भी चीज़ जो भेजना है
हम आपको सब पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 दिन की ही दिया हुआ है, तो इसीलिए हम जो चीज़ इससे रिलेटेड चीज़ है हम आपको भेजा देंगे। तो आपको नंबर दिए थे हम बीच में, तो जिन जिन को पता है व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम दीदी जी, क्योंकि दूसरा काम, अभी योग का समय हो गया है, हम सब योग करने जाएंगे, तो अभी आप सब जो भी मन में प्रश्न है, कुछ भी चीज़ है, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर के द्वारा हम लोग को पास पहुंच सकते हैं। और हम आज बहुत खुश है कि इतनी अच्छा से हमारे दीदी जी हम लोगों को क्लैरिटी से आत्मा की परिचय दिए, आत्मा की गुण के बारे में बताए, और कई सारे चीज जो कम्प्लीटली नया है हम लोग को सीखने मिला। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, आप अपना प्रश्न रखें, आपकी परेशानियां, आपकी इश्यूज आप शेयर करें, ताकि दीदी जी इस सब का आंसर कर सकें। थैंक यू ऑल। Thank you to all of you. थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti, Om Shanti. अभी अपना अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हम दीदी जी को यहाँ से विदाई देते हैं। फिर आप लोग के कोई प्रश्न है तो भी टाइप करके व्हाट्सएप नंबर में दे सकते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू रंजन भाई, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स हमको दीदी जी, किया। मेरा भाग्य है, मैं आपके पास से पहली बार सुना हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे जी। अच्छा, थैंक यू। ठीक। सभी की नंबर नहीं आया है, एक एक करके नंबर देके आप मीटिंग से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा। गिव योर मोबाइल नंबर एंड लीव द ग्रुप, लीव द मीटिंग, सॉरी। सभी ने दे दिए।